अब देखो ये बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी हमें बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है तो आपको पता है, दोज वेव व्हिच प्रोपेगेट या ट्रैवल इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो ट्रांसवर वेव्स होती है। लाइट जो है वो ट्रांसवर वेव्स है यानी। और दूसरी बात यह है कि जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये अगर जी एक्सिस ले लिया जाए, ये वाई एक्सिस ले लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो एक्स एक्सिस पर ट्रैवल करेगी। इस तरीके से लाइव मैचेस वगैरह आपने देखे हो तो वो इस तरीके से प्रोपगेशन हो रही होती है। तो इस हवाले से देखा जाए तो ट्रैवल इन द फ्री स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट सही है, ट्रांसफर वेव ये भी सही है। दो सही हो गया तो कंफर्म हो गया। और प्रोड्यूस विद एक्सेलरेटेड चार्ज, ये बात भी सही है कि जी एक्सेलरेट चार्ज अगर रेस्ट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करे तो मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन करे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो राइट आंसर इज डी। Power delivered by an AC source angular frequency omega to an LCR series circuit is maximum when। देखो LCR सीरीज सर्किट का मतलब यह है कि एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, एक हमारे पास इंडक्टर जुड़ा हुआ है, और दूसरा एक कैपेसिटर जुड़ा है सीरीज में। ये इस तरीके से एसी सर्किट की डायग्राम हो गई। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक लगा हुआ, यानी कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ। अब इसमें हमसे ये पूछा गया है कि पावर डिलीवर्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है वो है पावर इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, फाई फेज एंगल। अब कॉस फाई का फॉर्मूला अगर हम देखें तो कॉस फाई जो है वो इक्वल होता है जेड आर डिवाइडेड बाय जी। जी क्या है? रूट मीन स्क्वायर। इसे उठा के अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करवाऊं तो P इज इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? वी आर एम एस की जगह पर ये होता है आई आर एम एस इंटू जेड। एक आई आर एम एस ये वाला पहले से मौजूद, और यहाँ पर आ गया आर ओवर जेड। तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर हो गई। आर क्यू के कांस्टेंट है, लिहाजा जो कंडीशन यहाँ पर बनेगी वो बनेगी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर एम एस। अब अगर बात की जाए इस फार्मूले की कि वी आर एम एस क्या होता है, तो वी आर एम एस का फार्मूला अभी हम यूज भी किया है कि वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इन इम्पिडेंस। जेड जो रिजल्टेंट होती है उसे इम्पिडेंस। तो अब क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी बात करनी है तो हम आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर जी की बात करेंगे। अब ये कांस्टेंट है तो आई आर एम एस की जो कहानी बनेगी वो ये बनेगी कि आई आर एम एस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/z के, यानी इम्पिडेंस के। अब इम्पिडेंस का फॉर्मूला एलसीआर सर्किट के अंदर क्या होता है? Z इक्वल टू रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये जितनी छोटी होगी यानी C, उतना ही आई बड़ा होगा। अब ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि इसे किसी भी तरीके से हमें क्या करना होगा? जीरो। और ये जीरो होने की एक ही कंडीशन है कि हम एक्सएल माइनस एक्सी को इक्वल टू जीरो कर दें। और जब ये जीरो होगा तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सी।
एक्सएल होता है ओमेगा एल और ये होता है 1/ओमेगा c। तो साबित ये हुआ कि अगर पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम करनी है तो ऐसी सूरत में एक्सएल और एक्सी का बराबर होना जरूरी है। तो राइट आंसर इज बी। The reactance of a capacitance at 50 hertz is 5 ohms. Its reactance at 100 hertz will be। तो रिएक्टेंस का मतलब है कैपेसिटेंस की बात हो रही है, तो एक्सी जो है वो गिवन किया जा रहा है 5 ओम्स, जब फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल टू है 50 हर्ट्ज के। अब हमारे पास एक्सी का जो फॉर्मूला है वो ये है कि एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है, और ओमेगा हम सब जानते हैं कि क्या किसके इक्वल होगा, 2 पाई एफ। तो एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट अगर करें इस डेटा के लिहाज से, तो एक्सी हमारे पास 5, 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 है और सी हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो सी इज इक्वल टू 1/2 पाई 50 इंटू 5। ये सी की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की या वैल्यू को निकालने की। अब फार्मूला अगर मैं देखूं कि जी नेक्स्ट मुझे कहा गया है कि जी फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज है तो अब रिएक्टेंस क्या होगी, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला यूज कर लेते हैं। एक्स डैश सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ, हमें कितना दिया हुआ है 100। सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई 50 इंटू 5। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स डैश सी इज इक्वल टू 1/100 डिवाइडेड बाय 250। 0 से 0 कैंसिल कर दें, इसको सही लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25/10 एंड दिस इज एक्स सी डैश इज इक्वल टू 2.5 ओम। तो राइट आंसर हमारे पास डी इज द राइट आंसर। Which of the following radiation from the part of the electromagnetic spectrum? तो ये तो सिंपल सी बात है, कौन सी होगी, ये है रेडियो एक्टिव यूज होता है, ये भी रेडियो एक्टिव होता है, ये भी रेडियो कैथोड भी इलेक्ट्रॉन होती है, तो बचा कौन, गैमा रे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो गैमा रे। सी इज द राइट आंसर। In an AC circuit, the root mean square value of current I RMS is related to the peak current I naught has। तो देखो पीक ये पता ही है, बुक्स में भी मौजूद है कि अब चाहे वो वोल्टेज हो या वो अपना करंट हो, पीक वैल्यू पर हमारे पास IRMS जो होता है वो I नॉट टाइम 1/√2 होता है। इसी तरीके से VRMS भी पीक पर V नॉट 1/2। तो राइट आंसर इज बी। The instantaneous value of AC voltage is given by, तो V is equal to V नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थीटा होता है, और V नॉट ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ टी द टाइम। तो V is equal to V नॉट साइन 2 पाई एफ टी। The right answer is A. During each cycle alternating voltage reach to peak value। तो देखो अगर आपके पास ग्राफ इस तरह से है तो ये साइकिल की जो पीक वैल्यू है यहाँ से चला, ये फर्स्ट आ गया, ये फिर ये आया, फिर इस तरीके से ऊपर नीचे मूवमेंट होती रहती है। तो पीक वैल्यू हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो यहाँ से यहाँ तक है।
और इसमें जो पीक वैल्यू आएंगी वो ये दो देखें, ये है साइकिल, साइन का ग्राफ है, बिल्कुल वही चीज़ है कि साइन का पीरियड 0 से 2 पाई, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ साइन यूज होता है। ऐसी सूरत में जो पीक वैल्यू है वो 2 दफ़ा होगी, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो रिलेशन के हिसाब से अगर देखें तो वी आर एम एस जो होता है पीक वैल्यू पर वी नॉट ओवर अंडर √2 होता है। √2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस जो होता है ये आपके पास √2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस होता है, और √2 की वैल्यू अंडर √2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1.414। ये याद होनी चाहिए हमें। √2 और √3 होता है 1.732, इतना तो जरूर जहन में होना चाहिए आपके। तो इस हवाले से देखें तो दिस इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर जिक्र ए का है, ए के साथ बी, तो बी भी देखें तो बिल्कुल यही चीज है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर √2। ये चीज यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो पीक वैल्यू पर आई नॉट √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस एंड वी नॉट इक्वल टू √2 टाइम्स वी आर एम एस। द राइट आंसर इज डी। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट कैन इंड्यूस voltage because it has a varying to magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से इंड्यूस करंट जो है वो वोल्टेज के अंदर हाई होता है, तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। द पावर इन एसी सर्किट इज गिवन बाय, बेसिक फॉर्मूला पावर इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस थीटा होती है। तो इस हवाले से देखें तो राइट आंसर बनता है डी।